फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज साइंस विद स्वीटी मैम। दोस्तों, हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे ना फ्रेंड्स, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपका थोड़ा सा रब हो गया। ओके, इस चैप्टर में एनसीईआरटी क्लास 8 का 7 चैप्टर है आपका कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हम लोगों ने डिवाइड कर लिया था कितने टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें हम लोग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 2 टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके थे। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड व्हाई कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नेसेसरी। क्यों हमको हम लोग कंजर्व कर रहे थे प्लांट्स और एनिमल्स को, क्यों प्रोटेक्ट कर रहे थे, सेव कर रहे थे। कंजर्वेशन मीन्स क्या था? प्रोटेक्शन करना, सेव करना, सुरक्षा देना, उन लोगों को संरक्षण प्रोवाइड करना। तो ये हम समझ चुके थे अच्छे से। आज हम लोगों को अपना तीसरा टॉपिक हम लोगों ने जो स्टार्ट कर दिया था, हाउ, क्या पढ़ लिया था, क्यों पढ़ लिया था और कैसे। अब कैसे में हम लोग ने किया था ना कि 3 तरीके से कंजर्व करते प्लांट्स और एनिमल्स को। पहला आपका क्या था? बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और तीसरा नेशनल पार्क्स था। ओके, इन 3 जगहों पे वाइल्ड लाइफ या प्लांट्स और एनिमल्स फॉरेस्ट को हम लोग कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं बच्चों। तो 2 पॉइंट हम लोग कर चुके थे। बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग फर्स्ट पॉइंट समझ चुके थे, आज दूसरा देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड तीसरा आपका नेशनल पार्क है। ओके फ्रेंड्स, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी क्या होती है? ये भी ऐसी जगह होती है, एरियाज होती है, ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर क्या करते हैं, एनिमल्स को प्रोटेक्टेड करते हैं, एनिमल्स की सुरक्षा करते हैं, उनको रखते हैं, उनको जो भी उनके लिए आपको सर्वाइवल के लिए कंडीशन जो ज़रूरत होती है, एयर, वाटर और फूड की ज़रूरत होती है ना, तो वो अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। ऐसी जगह होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। क्या होती है? ये ऐसी जगह होती है, ऐसे बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं, पूरे के पूरे फॉरेस्ट ही प्रिजर्व कर दिए जाते हैं। ओके, तो फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जाएगा तो क्या होगा वहाँ पे? आपके जितने भी प्लांट्स और एनिमल जो भी वहाँ पे रह रहे हैं, सर्वाइव हो रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। कोई भी नहीं आ सकता है, ऐसे ही कोई भी नहीं आ जाएगा। वहाँ पे गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं कि कॉमन पर्सन को आना प्रोहिबिटेड है, मना है। कोई भी वहाँ पे अपना जैसे खेती नहीं कर सकता है, जानवरों को चरा नहीं सकता, ग्रेजिंग वगैरह नहीं कर सकता, या फिर वहाँ से पेड़ नहीं काट सकते, और आपके एनिमल्स को शिकार नहीं कर सकते हैं, उनको पकड़ नहीं सकते, कैप्चर नहीं कर सकते। ओके, बहुत सारे रूल्स लगे हुए हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है? पेनल्टी लगती, सज़ा मिलती। हम लोग पहले भी समझ चुके हैं ना पिछले क्लास में। तो आप देखिए, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपको समझने के लिए कुछ टॉपिक्स थे जिनको हम लोग कल समझ चुके थे। थ्योरेटिकल चैप्टर है। आइए इसको अच्छे से जल्दी आज कंप्लीट करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी क्या है? एरियाज है, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, और उनके एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उनके किसके हैबिटेट को। ठीक है, एनिमल्स को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे प्लेस होते हैं, एरियाज होते हैं जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर उनके हैबिटेट को। ओके, एनिमल्स, प्लांट्स सबको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, ठीक है। ब्लैक एग्जाम्पल आपका क्या हो गया? देखिए, जैसे पूरा का पूरा अभी हमने बताया ना कि पूरा फॉरेस्ट ही प्रिजर्व किया जा रहा है आपका। क्यों प्रिजर्व किया जा रहा है? उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए फॉरेस्ट को, कि कोई भी पूरा डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि पूरे के पूरे फॉरेस्ट ही काट दिए जा रहे थे बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, रहने के लिए जगह बना रहे, काम के लिए ऑफिसेज बना रहे, रेस्टोरेंट बना रहे, तो पूरे फॉरेस्ट आपके काट दिए जा रहे थे। अब जब जंगल ही कट जाएगा तो क्या होगा? हमें जंगल से मिलने वाली चीज़ें फिर नहीं मिलेंगी, फॉरेस्ट लकड़ी से मिलने वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। हम लोगों ने कल अच्छे से डिस्कस कर लिया था ना कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है, हमारी सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज डेथ हो जाएगा। और नेचुरल जो भी आपदाएं हैं, आपकी प्राकृतिक आपदाएं, वो सब आपकी कहीं पे फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, कहीं पे सूखा पड़ जाएगा, ये सब होने लगेगा ना। आपका ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बिगड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा लेवल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेवल और वाटर साइकिल आपकी सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों क्या करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड करने के लिए फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर रहे हैं। ओके, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के, फॉरेस्ट को आपके जो भी वाइल्ड लाइफ है, प्लांट्स और एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको प्रिजर्व करने के 3 तरीके थे। हमने बताया था, पहला बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा आपका नेशनल पार्क। तो बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? ऐसी जगह है जहाँ पे एनिमल, प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, पूरे के पूरे फॉरेस्ट को ही प्रिजर्व किया जाता है और उनके हैबिटेट को प्रिजर्व किया जाता है। ओके, और यहाँ पे रहने वाले जो पीपल हैं, जो भी मतलब
लोग रहते हैं, फॉरेस्ट है तो कैसे, जंगल है, यहाँ पे भी तो पानी देना पड़ेगा ना, पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा। ओके, तो कैसे यहाँ पे जो काम होता है, कोई ना कोई गार्ड वगैरह रहते हैं ना देखभाल के लिए। तो जो भी पर्सन यहाँ पे रह रहे हैं या इनके आसपास के एरियाज में जो भी ट्राइब्स रह रही हैं, जनजाति आपकी रह रही हैं, वो क्या करते हैं, वो इस जंगल में सिर्फ वो ही क्या कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अपनी, जैसे ग्रेजिंग, अपने जानवरों को वहाँ पे चरा सकते हैं, ठीक है, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स, और दवाई वाले पेड़ को कलेक्ट कर सकते हैं, और फायरवुड, लकड़ियों को वो इकट्ठा कर सकते हैं, जो जिससे कि फ्यूल के लिए। ओके, समझ गए। बाकी और कोई बाहर से आके नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट नियम यहाँ पे बना हुआ है। ऐसे कोई भी आएगा तो जंगल से लकड़ियाँ काटता चला जाएगा, जानवरों को मारेगा, वो हार्म करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, हमारे जंगल नष्ट हो जाएंगे। ओके, तो इनको प्रिजर्व कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने इसलिए रूल्स बनाया है, इनको प्रिजर्व किया, प्रोटेक्शन किया। सिर्फ वही लोग यहाँ पे आ सकते हैं, वही लोग अपना काम करते हैं जो उनकी देखभाल कर रहे हैं, आसपास के एरियाज में है, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपने जानवरों को वहाँ पे चरा सकते हैं, और मेडिसिनल प्लांट्स, दवाइयों के लिए जो प्लांट हमारे ज़रूरी है उनको इकट्ठा कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ हमारी प्लांट से बनती है ना, सिंकोना मेडिसिन जो आपकी बनती है, सिंकोना प्लांट से कुनैन नाम की दवा बनती है ना, मलेरिया के लिए यूज़ होती है, वो किससे, प्लांट से ही तो बनती है, सिंकोना प्लांट से। और आपका लकड़ियों का फायरवुड का यूज़ करते हैं, लकड़ियों का जलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, अब एक टर्म आपका आता, क्लियर हो गया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी क्या होती है। ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, पूरे के पूरे फॉरेस्ट को ही प्रिजर्व कर दिया जाता है, और उनके हैबिटेट को, हैबिटेट वही तो फॉरेस्ट रहने का जो जगह है उसको प्रिजर्व कर देते हैं। ओके, प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, आगे हमारे फ्यूचर के लिए वो रहे, हमको फ़ायदा करें। ओके बच्चों, ठीक है। अब जू क्या है, एक वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा ना, जू। आप लोग घूमने भी जाते हैं कि आज ये जू देखने चलते, बहुत सारे जू है ना, आप लोग देखने भी गए होंगे, छोटे में गए होंगे, बड़े में भी। तो जू क्या होता है, ये यहाँ पे भी तो एनिमल्स रहते हैं। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे भी तो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स भी लगे रहते हैं, आपके मंकीज़ वगैरह हैं, बियर हैं, भालू, वो सब क्या होते हैं, केज, पिंजड़े में ऐसे रखे रहते हैं ना, आप लोग देखते हैं, हिरन है, खरगोश है, छोटे छोटे जानवर, मोर वगैरह है, ये सब रहते हैं। तो आप बोलेंगे कि मैम अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू में क्या अंतर है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी तो आपके एनिमल्स वगैरह को प्रिजर्व किया जाता है, यहाँ पे भी रह रहे हैं। लेकिन बच्चों देखिए डिफरेंस क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू में। जू क्या है, आपकी आर्टिफिशियल सेटिंग है, मीन्स ये आर्टिफिशियली अरेंज किया गया है, ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल्स को, प्लांट्स को, बर्ड्स वगैरह को रखा जाता है, और प्रदर्शनी उनकी लगती है ना, हम लोग जाके देखते हैं, कॉमन पीपल हम लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ पे टिकट वगैरह लेते हैं और जाके क्या करते हैं, देख के आते हैं। ओके, जैसे हाथी पार्क वगैरह आप लोगों के जाते थे ना, और भी लखनऊ में है, हर जगह पे प्लेसेस पे आपके जूस हैं बहुत सारे, आप लोग घूमने गए होंगे। वहाँ क्या होता है कि टिकट ली जाती है, और टिकट लेके आप लोग घूमने जा सकते हैं, और एनिमल्स को, बर्ड्स को, प्लांट्स को दूर से आप लोग देखते हैं, वो पिंजड़े में बंद रहते हैं, आप उनको तोड़ नहीं सकते, उनका शिकार वगैरह नहीं कर सकते। ये आर्टिफिशियल सेटिंग रहती है, क्योंकि इनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। नेचुरल हैबिटेट इनका क्या है, जंगल है, जहाँ पे ये रहते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनकी नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ पे इनको प्राकृतिक रूप से फूड मिल रहा है, एयर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, रहने की प्राकृतिक जगह। और जू क्या है, आपकी आर्टिफिशियल जगह है, वहाँ पे फूड इनको प्रोवाइड किया जाता है। जो भी फूड खाते हैं तो उसको देखभाल के लिए जो लोग लगे रहते हैं वो उनको खाना देते, भोजन पानी सब इनको नेचुरली प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो ये आर्टिफिशियल सेटिंग होती है, उस तरह का बनाया जाता है। ओके, ये हमारे देखने के लिए। जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बच्चों यही डिफरेंस है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी क्या नेचुरल हैबिटेट होती है, जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और फॉरेस्ट को सबको प्रिजर्व किया जाता है, और जू आपकी क्या होती है, ये आर्टिफिशियल सेटिंग होती है, नेचुरल नहीं होती, प्राकृतिक नहीं होती है, ह्यूमन बींग्स द्वारा, मैन मेड द्वारा बनाई गई रहती है। अब तीसरा आइए बच्चों, 3 हम लोग पढ़े थे ना, ये आपका दूसरा है। तीसरा आपका क्या है, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या है, राष्ट्रीय पार्क। बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा ना कि बोर्ड लगे रहते हैं, ये नेशनल पार्क है। ओके, अभी हम लोग ने कल पढ़ा था, डिस्कस किया था, बायोस्फीयर रिजर्व, जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें क्या थे, 1 नेशनल पार्क और 2 आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही थी। ओके, कौन सा नेशनल पार्क था बच्चों, वो कौन सा था, वो सतपुरा नेशनल पार्क था। ओके, तो आइए देखिए नेशनल पार्क क्या होता है। ये भी एरियाज होती है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एरियाज, ये क्या होती है, एरियाज वेयर
वाइल्ड लाइफ जो आपकी रहती है रिजर्व। वाइल्ड लाइफ का मतलब समझ रहे हैं, जंगली जीवन, जंगली जीवन। ओके, मीन्स प्लांट और एनिमल्स जो भी आपके पाए जाते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है, यहाँ पे रखा जाता है, ऐसी जगह होती है। फ्रीली यूज हैबिटेट और नेचुरल रिसोर्सेज, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हैबिटेट को यूज़ करते हैं, जो प्लेस है उसको यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आपके यूज़ करते हैं, जो भी नेचुरल नेचर से रिसोर्स मिल रहा है, एयर वाटर फूड, आपको जो कुछ भी मिल रहा है उसको यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल आपका क्या है, हम लोग ने पढ़ा था ना सतपुरा नेशनल पार्क। कौन सा सतपुरा नेशनल पार्क, ये आपका क्या है, फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आपका कौन सा है, तो सतपुरा नेशनल पार्क। ओके, सतपुरा नेशनल पार्क आपका क्या है, फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहला फॉरेस्ट है जिसको रिजर्व किया गया, इंडिया का सबसे पहला, पूरे वर्ल्ड का मत बता दीजिए, वर्ल्ड का अलग होगा, इंडिया का, भारत का सबसे पहला आपका रिजर्व ऐसा फॉरेस्ट है जिसको प्रिजर्व किया गया, रिजर्व किया गया, जहाँ पे कॉमन पब्लिक के आने को मना कर दिया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी लगाई गई है ताकि प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सके, सेव कर सके। ओके बच्चों, कौन सा है वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, सतपुरा नेशनल पार्क। याद रहेगा आप लोगों को, सतपुरा नेशनल पार्क। ओके ठीक है, इसी पार्क में, इसी में क्या है आपका इंडियन टी ट्रीज प्रेजेंट है, सबसे जो आपकी इंडियन टी ट्री होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, क्लियर हो गया आपका। नेशनल पार्क भी, नेशनल पार्क भी एक ऐसी जगह है, राष्ट्रीय पार्क इसको बोलते हैं, एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ को हम लोग प्रिजर्व करते हैं, वहाँ पे नेचुरली जो रिसोर्सेज आपके हैं उनको यूज़ करते हैं और हैबिटेट को यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। अब प्रोजेक्ट टाइगर, आपका प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुका है, क्लास 6 में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है आपका। देखिए, गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की, हमारे जो टाइगर्स हैं उनको, टाइगर्स क्या है, उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक आपकी स्कीम, एक योजना बनाई, एक प्रोजेक्ट पास किया जिसको प्रोजेक्ट टाइगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर किससे रिलेटेड है आपकी, प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर से रिलेटेड है, एज द नेम इंडिकेट टाइगर से रिलेटेड है। एग्जाम्पल सतपुरा टाइगर रिजर्व, एग्जाम्पल क्या है इसका, सतपुरा टाइगर रिजर्व। ओके ठीक है बच्चों, अब एक टॉपिक आप लोगों का आता है इंडेंजर्ड एनिमल्स। इंडेंजर्ड एनिमल्स मीन्स कि डेंजर्ड से आप लोग समझ रहे हैं, एनिमल्स मीन्स जानवर, ठीक है। डेंजर्ड का मतलब क्या होता है, जो डेंजर, खतरा, खतरे में है। इन मीन्स है, समझ में आया। नाम से देखिए इंडेंजर्ड एनिमल्स, आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि एनिमल्स तो जानवर हो गया, डेंजर मीन्स खतरे में, और इन मीन्स है वो जानवर जो खतरे में है, वो एनिमल्स जो खतरे में है। ओके, आप लोग डेंजर में है, हुज नंबर आर डिमिनिशिंग। देखिए, वो एनिमल्स जिनके नंबर क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग, कम हो रहे हैं, टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन। ओके, इनके क्या हो रहे हैं कि इनकी संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। कैसे कम होती जा रही है बच्चों, ये विलुप्त होते चले जा रहे हैं, इनका शिकार कर लिया जा रहा है, ये डेड होते जा रहे हैं, जिससे कि इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल ही धरती से गायब हो जाएंगे, हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा, होते ही जा रहे हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है कि पहले हमने कभी देखा ही नहीं, हमें हमारे आगे आने वाली जनरेशन देखी नहीं होगी, तो हमें पता ही नहीं रहेगा कि ये भी हमारी धरती पे थे, ये भी एग्जिस्ट करते थे। ओके, वही बोल रहे हैं कि इंडेंजर्ड एनिमल्स मीन्स ऐसे एनिमल जिनकी हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन, जिनकी संख्या धीरे धीरे खत्म हो रही है और इस लेवल तक पहुंच रही है कि एक दिन ये खत्म हो जाएंगे पृथ्वी से। एग्जाम्पल आपका क्या है, डायनासोर्स। ओके, क्लियर है। डायनासोर्स, डायनासोर्स आप लोगों को पता है, हम लोगों ने तो नहीं देखा है डायनासोर, जिसने देखा होगा उसने देखा होगा, लेकिन हम लोगों ने कहाँ देखा, हम लोगों ने मूवीज़ में देखा, टीवी में देखा है। ओके, सिर्फ देखा ही तो है पिक में, रियलिटी तो नहीं देखा हम लोगों ने, रियलिटी नहीं पता। तो ये क्या हुआ, डायनासोर्स के नंबर इतने कम हो गए, धीरे धीरे इनकी जनसंख्या कम होती गई, पॉपुलेशन, और एक दिन क्या हुआ, ये विलुप्त हो गए। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स। मीन्स इन वो एनिमल्स जो डेंजर में हैं, आ रहे हैं, आने वाले हैं। ओके, क्लियर हो गया बच्चों। तो यहाँ से हम लोग ने अपना थर्ड टॉपिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्ड टॉपिक कैसे हाउ टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी कंप्लीट कर लिया। वाइल्ड लाइफ, उसका पहला हम लोग ने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ रखा था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आर्टिफिशियल सेटिंग भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है,
क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ से। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, फोर्थ अपना टॉपिक पढ़ना है रेड डेटा बुक, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बुक में आपके मेंशन है उसको देखना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया ना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। ये भी ऐसी जगह है जहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स पूरे के पूरे उनके हैबिटेट मीन्स फॉरेस्ट वगैरह को प्रिजर्व कर देते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, और यहाँ पे रहने वाले जो भी पर्सन रहते हैं, पीपल रहते हैं जो वहाँ की देखभाल कर रहे हैं, आसपास रहते, वो अपने गाय भैंस जो भी उनके जानवर हैं उनको चराते हैं, मेडिसिनल प्लांट इकट्ठा करते हैं और फायरवुड। ओके, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपका इसका क्या लिखा है, वह है ब्लैक बग, वाइट आइड बग, सफ़ेद आँख वाले बग, एलिफेंट हाथी, गोल्डन कैट घड़ियाल, क्रोकोडाइल, राइनोसोर्स। ओके, ये आपके एग्जाम्पल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एग्जाम्पल है। यहाँ पे इन एनिमल्स को क्या किया गया है बच्चों, प्रोटेक्ट किया गया, प्रिजर्व किया गया, एक जगह रखा गया है, इनको ऐसा वातावरण प्रोवाइड किया गया है कि इनको वहाँ पे नेचुरल चीज़ें मिल रही हैं, आपकी सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए फूड एयर वाटर प्रॉपरली मिल रहा है, जिससे कि ये जिंदा है, इनका कोई शिकार ना कर सके, इनको कोई पकड़ ना सके, और प्लांट्स को भी कोई आपके डिस्ट्रॉय ना कर सके, काट ना सके, जला ना सके, ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे लिए वो वैसे ही बेनिफिशियल बनी रहे, हम उनका यूज़ कर सकें। ओके, और आपका जू क्या था, आर्टिफिशियल सेटिंग है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी नेचुरल सेटिंग है, और जू आपकी आर्टिफिशियल सेटिंग है। ओके, नेशनल पार्क भी आपका एरियाज है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व किया जाता है। ओके, क्लियर था आपका। सतपुरा नेशनल पार्क आपका क्या है, सतपुरा नेशनल पार्क फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है, भारत का पहला रिजर्व फॉरेस्ट, ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे प्लांट्स एनिमल सबको रिजर्व किया गया है, वो पहला फॉरेस्ट कौन सा, सतपुरा नेशनल पार्क। यहाँ पे इंडियन टी क्या है, प्रेजेंट है, सॉरी इंडियन टी ट्री। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, जैसे कि नेम से आपको समझ में आ रहा है ये टाइगर से रिलेटेड कुछ है, टाइगर से रिलेटेड एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। यहाँ पे आपको टाइगर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। क्यों, क्योंकि टाइगर की संख्या खत्म होती जा रही थी, विलुप्त हो रही थी, कम हो रहे थे वो संख्या में। एग्जाम्पल आपका सतपुरा टाइगर रिजर्व है, एक एग्जाम्पल है सतपुरा टाइगर रिजर्व जहाँ पे टाइगर को प्रिजर्व किया गया। इंडेंजर्ड एनिमल्स भी आपका क्लियर हो गया कि ऐसे एनिमल्स जो खतरे में हैं या आने वाले हैं या आ सकते हैं, जिनके नंबर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जनसंख्या कम होती जा रही है और एक दिन इस लेवल तक आ जाएगी कि वो खत्म हो जाएंगे, जैसे डायनासोर्स वगैरह आपके हैं। ओके बच्चों, तो ये क्लियर हो गया। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग अपना 4th पॉइंट डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।